जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हेमंत कुमार, ग्राम फीना, जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश से हूँ और क्षेत्रीय इतिहास संकलन एवं लेखन अभियान का मैं संयोजक हूँ। जी। तो आज आप यहाँ पर आए हैं ज़िला बिजनौर में, तो आप ऐसे लखनऊ में रहते हैं, तो किस कारण आपका आना हुआ ये बताइए। देखिए, जिला प्रशासन द्वारा और जनपद के बुद्धिजीवियों के साथ मिलके बिजनौर महोत्सव 3 दिवसीय मनाया जा रहा है, 8, 9 और 10 नवंबर को। तो उसी उपलक्ष्य में मैं भी यहाँ बुलवाया गया हूँ और आया हूँ। जी, तो ऐसा कहा जा रहा है कि बिजनौर का 200 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो इतिहास पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, 1801 में मुरादाबाद, अमरोहा और बिजनौर जो क्षेत्र था, ये अंग्रेज़ों ने नवाब अवध से अपने पजेशन में यानी अपने अधिकार में ले लिया था। या ये हम कह सकते हैं 1801 के बाद ही अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। तो उस समय हम अगर अपने जनपद बिजनौर की बात करें तो जनपद बिजनौर मुरादाबाद का एक हिस्सा था, अलग ज़िला नहीं था। तो 1817 में अंग्रेज़ों ने अच्छे प्रशासन के लिए बिजनौर को अलग कर दिया मुरादाबाद से और इसका नाम रखा नॉर्दर्न डिवीज़न ऑफ मुरादाबाद और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया नगीना को। उसके बाद धीरे धीरे चलता रहा, नगीना में हेडक्वार्टर बना रहा। तो वहाँ कुछ कारण ऐसे रहे कि अंग्रेज़ों को लगा कि नगीना से हम कहीं और हेडक्वार्टर बनाएं। खासकर उन्हें लगा कि मेरठ के नज़दीक चलें, क्योंकि मेरठ उस समय उनकी बहुत बड़ी छावनी थी। तो वो थोड़ा सा नीचे की ओर आए और उन्होंने झालू में इसको प्रयास किया बनाने का हेडक्वार्टर। परंतु जब वो हेडक्वार्टर वगैरह का निर्माण कर रहे थे तो उसी समय उनके कैंप पे मधुमक्खियों ने एक आक्रमण कर दिया, जिससे उनकी एक अंग्रेज अधिकारी की पत्नी का निधन हो गया और इस कारण यहाँ बिजनौर आ गए। तो इस प्रकार आज से 200 साल पहले, जो वर्ष आज हम 2024 की बात कर रहे हैं, तो 200 वर्ष पहले यानी कि 1824 में वो पहली बार अपना यहाँ बिजनौर आए। तो इसी उपलक्ष्य में ये बिजनौर महोत्सव भी मनाया जा रहा है और आधिकारिक रूप से ये 1837 में जिला बिजनौर का नॉमिनेशन हुआ। 200 वर्ष पहले जिला प्रशासन इस बिजनौर में आया था प्रशासकीय इकाई के रूप में, तो उसी का ये महोत्सव मनाया जा रहा है। जी, तो जैसे आपने बताया कि इतिहास से आप जुड़े हुए और ज़्यादातर हमने भी देखा है कि आप बुक्स लिखते हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों पे ज़्यादा होती है, तो उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए यहाँ। देखिए, हमारे जनपद बिजनौर में आंदोलन से जुड़े बड़े ऐसे गौरवपूर्ण संघर्ष हुए हैं जिनको हमें याद करना चाहिए। जैसे कि हम शुरुआत से बात करें कि 1902 में बिजनौर के कांगड़ी गाँव में स्वामी मुंशी राम जी ने, जो कि बाद में स्वामी श्रद्धानंद कहलाए, उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी और वहाँ उन्होंने एक ये उद्देश्य रखा कि मैं अपने विद्यार्थियों को वैदिक शिक्षा के साथ साथ देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए भी प्रेरित करूँगा। तो इस तरीके से वो अपने विद्यार्थी को पढ़ाते थे। धीरे धीरे ये बात अंग्रेजों को पता लगी, उन्हें शक हुआ कि गुरुकुल कांगड़ी में अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ कोई पढ़ाई की जाती है, लोगों को तैयार किया जाता है। तो इसकी इतनी बड़ी चर्चा इंग्लैंड में हुई कि वायसराय, जो भारत के एक बड़े अंग्रेज अधिकारी थे, वो स्वयं वहाँ पे इस चीज़ को देखने पहुँचे कि भाई गुरुकुल कांगड़ी में ऐसा क्या चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना 1940 के आसपास हुई। अफजलगढ़ क्षेत्र में जयनगर एक स्थान है, गाँव है, वहाँ के क्रांतिकारी थे खूब सिंह जी। उन्होंने एक गरम दल के क्रांतिकारी थे वो, तो उन्होंने एक सशस्त्र क्रांतिकारियों का एक दस्ता गठित किया और असहयोग आंदोलन के आसपास उन्होंने अपने घर पे तिरंगा फहरा दिया, जिसको उतारने के लिए कई बार पुलिस वहां गई, परंतु उनके सशस्त्र विरोध के कारण उतार नहीं पाई। फिर अंत में ये हुआ कि सारे स्थानों से झंडा उतार दिया अंग्रेजों ने, केवल जयनगर एक ऐसा स्थान बचा जहां झंडा लगा हुआ था। तो आसपास के अनेक जनपदों से, खासकर मुरादाबाद से फोर्स मंगाई, बिजनौर की फोर्स वहां लगी और उन्होंने मिल के वो वहाँ से झंडा उतारा। तो ये इतनी बड़ी खबर थी कि इंग्लैंड के द गार्जियन, मैनचेस्टर से प्रकाशित होने वाले अखबार ने भी इसको प्रकाशित किया कि जयनगर पर पुनः अधिकार। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी घटना रही। जी, देखिए, बहुत सारी बातें होती है स्वतंत्रता सेनानियों की, अगर हम यहाँ लेके बैठे तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी। तो हेमंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए।